सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। दोस्तों आज हम पर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर रहे हैं। इसकी थर्ड वीडियो होगी। जो बच्चे चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कमेंट सब कुछ कर ले। और यहाँ पर आपको डेली क्लास मिल रही है। आपको परसेंटेज यहाँ को मैंने कंप्लीट किया, नंबर सिस्टम भी आपको कंप्लीट किया, उसमें एक दो पार्ट और आने बाकी है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद उसको पढ़ा दूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस न्यू चैप्टर चल रहा है जिसकी थर्ड क्लास होगी। जो बच्चा पहली बार चैनल पर चैनल सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर ले। और इस पर आने जो आज हम पढ़ा रहे हैं टाइप वाइज क्वेश्चन इस पर पढ़ा रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चे इतने मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी स्लाइड जो क्वेश्चन लगता उसको फटाफट आप पढ़ लिया करो। क्या है? एक मकान और दुकान प्रत्येक को कीमत 1,00,000 रुपए है। यदि मकान को 20% की हानि पर और दुकान को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो इसके सारे लेन देन में लाभ या हानि क्या होगी? ये क्वेश्चन में दिया। बच्चे इसको मैं आपको दो मेथड से कराऊंगा। पहले आपको मैं ट्रिक बताऊंगा इसकी, फिर आपको बेसिक से कराऊंगा। आइए समझिए। पहले मैं क्या है इसमें, एक तो इसमें हो रही है 20% की हानि और दूसरी हो रही है 20% का इसमें लाभ। तो हम क्या करेंगे, जिस बच्चे ने मेरे साथ परसेंटेज बहुत अच्छे से किया है तो मैंने वहां पर एक कराया होगा सक्सेसिव कंसेप्ट कराया होगा। मैंने क्या बताया था इसमें, अगर आपकी दो परसेंटेज एक घट रही है और एक बढ़ रही है तो आपको उसका क्या होता, उसको आप ये कर दीजिए 20 गुणा 20/100 कितना आएगा 4%। और एक कंडीशन और होती है, जब आप कोई चीज घटती है और एक बढ़ती है, इस कंडीशन में बच्चे आपको क्या हानि देखने को मिलेगी। तो 4% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/25। तो 25 क्या, ये तो मेरे क्या। अब एक दूसरी बात, आप कोई मोटरसाइकिल है उसको आप बेच रहे हो, उसकी आपने कीमत 1,00,000 रुपए रख दी, तो उसको आप बेच ही तो रहे, खरीद तो नहीं रहे। तो बच्चे को क्या हमारा हुआ एसपी, हमारा क्या हुआ एसपी। तो ये नीचे जो संख्या बच्चे हमारे क्या वो एसपी है। तो इसे पूछ क्या रहा है, ये लाभ और हानि पूछ रहा है। लाभ और हानि पूछ रहा है, प्रत्येक कीमत 1,00,000 रुपए है। तो 25% के मैं 4% निकालता हूं तो एक क्या, एक की मुझे क्या हानि होगी। तो हानि पे बच्चे इसको क्या हम घटाते हैं तो क्या बचा घटकर 24। और इन्होंने एक जो मकान और दुकान की कीमत प्रत्येक की 1,00,000 रुपए रखी है तो कितनी होगी 2,00,000। एक की वैल्यू 2/24 क्या 1/12,00,000 की बच्चे उन्हें हुई हानि। 1/12,00,000 की हानि हुई, 1/12,00,000 की हानि हुई, क्योंकि इस कंडीशन में आपको हमेशा हानि देखने को मिलेगी। अब इसकी बेसिक मेथड क्या, आइए बेसिक मेथड और जानते हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जिससे कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है 20% का हो रहा बच्चे लाभ और 20% की हो रही है हानि। तो मुझे क्या है लाभ या हानि निकालने के लिए सीपी और एसपी का रेशो चाहिए। मुझे क्या सीपी और एसपी का रेशो चाहिए, तभी मैं आपको लाभ या हानि कैलकुलेट कर सकता हूं। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, आप बोलोगे 1/5, 1/5। यानी 5 या 20% निकालता हूं तो एक क्या हो रहा है, एक का लॉस, यानी मेरा जो सीपी है वो 5 रहा होगा, जिसे घटकर 4 होगा, घटकर 4 होगा। इस कंडीशन में क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 का 20% निकालता हूं एक, तो एक क्या हो रहा है इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरी 5 से कोई चीज 6 होगी, यही तो होगी 6 होगी। अब क्या है, इसने दुकान और मकान प्रत्येक की कीमत 1,00,000 रुपए रखी है। तो इसने क्या है जो बेच रहा है, जो हमारा विक्रय मूल्य वो तो हमारा सेम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आपको विक्रय मूल्य को आपको सेम करना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य को सेम करने पड़ते हैं। अगर मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां भी 3 से कर दूं तो 4 3 12, 6 दूनी 12 सिंपल हो जाएगा। तो आपको यहां भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहां भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 4 3 12 और 6 दूनी 12। तो कितना हो गया 5 5 25, मेरा 25 तो हो गया सीपी और 24 होगा कितना 24 होगा मेरा एसपी। कितने का डिफरेंस, एक का। यानी मेरी कोई चीज 25 की थी और मैं 24 में बेच रहा हूं, तब मुझे तो यार एक की हानि होगी, मुझे तो एक की हानि होगी। और क्वेश्चन में इसने दिया कितना है, यहाँ पर 24 दिया, क्वेश्चन में कितना दिया, एक की कीमत 1,00,000 रुपए, दुकान कीमत
1,00,000 रुपए, यानी 24 की जो वैल्यू है बच्चे वो दे रखी है आपको 2,00,000 रुपए। 2 लाख यानी दुकान की एक और मकान की एक, तो 2,00,000 रुपए, एक की वैल्यू क्या होगी 2/24, तो क्या हो 1/12,00,000 रुपए की हानि होगी। सवाल समझ में आया या नहीं है? आइए इसको तारीफ फटाफट। तारी जल्दी इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दूसरी बात ये बच्चे, आपको क्या है, एक क्वेश्चन और समझाता हूं इसको मैं आपको, जो ट्रिकी मेथड है उससे समझाता हूं। तो इसके मैं 2 सवाल कराता हूं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल भी इसी पर बेस्ड होगा। आइए क्या है दूसरा सवाल, क्या है, इतने बच्चे मैं आपको सवाल पढ़ता हूं, आप भी सवाल पढ़ लिया करो, स्लाइड पर आपकी पर लग जाता है टाइम से। क्या सवाल है, एक आदमी 2 पाइप प्रत्येक की 12 रुपए में बेचता है, उसे 20% के लाभ पर 12 में बेचता है, और यदि उसे एक पर 20% का लाभ, दूसरे में 20% की हानि होती है, तो इस पूरे लेन देन में प्रतिशत या लाभ ज्ञात करो। तो 20% का लाभ, फिर से 20% का लाभ, और दूसरी 20% की हानि। तो मुझको निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे क्या पता है, सक्सेसिव कंसेप्ट के थ्रू क्या पता है, 20 गुणा 20 गुणके 100 कट गया, कितना आएगा 4%। 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप बोलो तो 1/25, यानी 25 का मैं 4% निकालता हूं तो 1 आया। तो मुझे क्या यहाँ पर सीपी क्या घट करके निकलेगा, सीपी एसपी क्या बचा 24। अगर यहाँ हानि दी है, 25 में से 1 घटाता हूं, यानी मुझे 25 पर 1 की हानि हुई, तो बचा कितना 24 रुपए बचा। समझिए लॉजिक, समझिए 24 रुपए बचा, लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना है 12 रुपए, यानी 2 पाइप है, एक 12 रुपए का, दूसरा 12 रुपए का, तो दोनों पाइप की कीमत कितनी होगी, आप बोलोगे 24 रुपए। तो एक की पाइप कितनी मिल गई, एक इकाई। समझ में आया या नहीं आया? और आपको बेसिक से करना, तो मैं आपको बेसिक से भी बता चुका हूं, आपको इस मेथड से एग्जाम हॉल में बैठ के करना है। अब ये तो बच्चे मैंने आपको लिख के बताया, तो आप इसे और लिख कैसे करते, 20% 20%, यार तो सेम दिया, तो कितना सक्सेसफुल कंसेप्ट लगा दो, 20 गुणा 20 4%, 4% फ्रैक्शन क्या होगी 1/25, 1/25 होगी, तो मुझे हानि हो रही है 24, प्रत्येक की कीमत 12 है, तो 24 की वैल्यू 24 दी, एक की वैल्यू 1। ओनली पेंसिल हिलाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको लुलू हो तो पेंसिल तो हिलाओगे, लुलू हो तो पेंसिल हिलाओगे, लेकिन आपको इस सवाल में पेंसिल हिलाने की भी जरूरत नहीं थी, आप माइंड में इसको कैलकुलेट कर जाते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। आइए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, एक आदमी 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 375 रुपए में बेचता है, इस प्रकार उसे पहली वस्तु पर 25% का लाभ और दूसरी पर 25% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात करो। तो उसे क्या है, 2 वस्तु है, यानी पहले पर उसको क्या 25% की हानि हो रही है, और दूसरे पे 25% की हानि हो रही है, यानी पहले पर उसको 25% की हानि हो रही है, दूसरे 25% की हानि हो रही है। और दूसरी बात, इसमें आपको जो है परसेंटेज में आंसर लाना है, जैसे कि आप विकल्प में देख रहे हो। तो इसमें जो 375 दिया है ये यूजलेस है, आपको इसमें इस संख्या का यूज नहीं करना, आपको क्या है इस संख्या का यूज नहीं करना, ये एग्जामिनर ने आपको क्या है फांसने के लिए दे दिया। भाई जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ विकल्प पर नजर दौड़ानी चाहिए। आप एक बार विकल्प पर नजर दौड़ा सकते हैं, आप तब उस क्वेश्चन को करो। अगर आपको ऐसा एग्जामिनर क्यों देगा, आपको फंसाने के लिए देगा। और जो बच्चे चालाक होगा, ये परसेंटेज में आंसर दिया है और सक्सेस का कांसेप्ट लगा के भाग जाएगा, वो कह देगा 25 गुणा 25 6.4, यानी 6 से 1/4 इसका आंसर आ रहा होगा। देखिए कैसे, 25 गुणा 625, दो पॉइंट बाद, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 6 से 1/4 आंसर, यानी 6 से 1/4 क्या है, मुझे परसेंटेज की हानि हो रही होगी। इसमें आपको बची क्या है, आपको एग्जामिनर 375 जो है फांसने के लिए दे दिया कि करेगा क्या, 375 में बेचा, पहले एसपी निकालेगा फिर सीपी निकालेगा, फिर उसको कैलकुलेट करके देगा। तो नहीं, एग्जामिनर की आपको चाल को समझना है, तभी आप एग्जाम क्रॉस कर पाओगे, अदरवाइज आप ऐसे फंस गए तो फंस गए।
समझ में आया या नहीं आया? मैं एक बार आपके कमेंट पर नजर दौड़ाता हूं। वेरी गुड, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यानी आपको एग्जामिनर के बात ही चलना है। क्या चलना है? एग्जामिनर आपको क्या सोचकर सवाल दे रहा है, आपके दिमाग में वो चलना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। तेरे यारे दबा के शेयर करें चैनल को, अगर पढ़ाया वो अच्छे से आता। चैनल को दबा दो, लगा दो और फैला दो तूफान की तरह इसको। क्या है? क्या दिया? एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो अब उसे कितने में बेचेगी? उसे 20% का लाभ। अब भाई भाई जब उसे 240 में बेच रहा है वो, तो उसको बचे 10% की हानि हो रही है। तो 10% फ्रैक्शन क्या हो? 1/10 बेच रहा, तो ये मेरी क्या है बच्चे? एसपी। यानी बेच रहा है यार 10%, यानी 240 में बेचता है, 10% की हानि होती है। तो यानी कितने में बेचा? 240 में। 10 की वैल्यू 240 गुणा 24। तो मुझे एसपी निकालना, तो एसपी क्या आया? यानी हानि हो रही है तो घटका आएगा। 9 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 24 से घटा 9, ये आ गया। लेकिन अगर उसको हम उसे कितने में बेचें जिससे 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ, 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? आप बोलोगे सर 2/100, 20/100 यानी 2/10। यानी मैं 10 का 20% निकालता हूं तो 2 आता है, तो मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा? तो एसपी क्या जुड़ के निकलेगा, तो 10 और 2 कितना होगा? 12। आप 12 यहां लिख लीजिए, 12 यहां लिख लीजिए। 3 तिया 9 और यहाँ 3 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 8 चौके 32, 8 चौके 32। तो ये मेरी आ गई 32। ये क्या बची मेरी? 32 आ गई। ये क्या मेरी? क्या 32? ये 32 आ गई। 240 दिया बच्चे, तो यहाँ भी क्या हो गए? एक जीरो बढ़ा लो, 320 इसका आंसर होगा। सवाल समझ में आया या नहीं आया? या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसके ऊपर दूसरी मेथड है। क्या आइए दूसरी मेथड बताता हूं। क्या दिया सवाल में? एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर इतने की हानि होती है। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। ये मेरा क्या? सॉरी यार मैं आपको गलत बता गया, ये मेरी सीपी है। तो डिफरेंस कितने का? 9 का। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 240। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 240/9। मिस्टेक हो गया, सॉरी। नीचे मैं आपको गलत बता गया था, वो एसपी नहीं सीपी होगा। सीपी कर लेना उसको करेक्शन। तो सीपी होगा। मुझे क्या है यहाँ पर? 20% का लाभ हो गया। 20%, मैं उस वस्तु को कितने में बेचूं कि मुझे 20% का लाभ हो? 20% क्या लिख सकता हूं? 20/100 काट लो, तो 2/10 आ गई। तो यानी 20, 10 का मैं 20% निकालता हूँ, 2 आता हूं, तो मेरा एसपी क्या आया? 12। 12 आया होगा, तो क्या 240/9, 1 की वैल्यू इतनी गुणा 12। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 8 के 24, 80, 80 गुणा 4 बराबर 8 चौके 32, 320 इसका आंसर होगा। यार पहली मेथड आपको गलत बता गया था, सॉरी इसके लिए ये आंसर होगा। करेक्शन कर लेना यार, हो जाता। समझ में आया या नहीं आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। आ रहा होगा समझ में? चलो एक और कराता हूं यार, इस पर क्यों घबराते हैं आप? क्या दिया है? एक वस्तु को 72 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% की हानि होती है, 1/10, 1/10, 1/10 होता है। यानी मेरा इसमें 72 में बेचने पर ये मेरा नीचे क्या होगा? सीपी हो गया। एसपी क्या होगा? हानि हो रही है तो 9। तो 9 की वैल्यू कितने दी आपको? 72। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 8। 1 की वैल्यू बच्चे आपको क्या 8 दिया है, तो मेरा सीपी क्या होगा? 8 गुना होगा कितना? 80। अब उसने आगे क्या बोला है? इसने बोला है यदि 5% के लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब 80 दिया,
मुझको इसका 5% का लाभ कमाना, 5% का, तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप 5/100 लिख सकते हो, आप बिलोगे 100, 100 हो गया, तो मेरा एसपी क्या हो गया, प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में अगर 5 जोड़ता हूं कितना होगा, 105 बटे 105 बटे 100, ये कट जाएगा 10.5, इसका आंसर आएगा, 5 से काट लो इसे, यानी 2 से काट लो, 5 दूनी 10, 4, और 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 21, और 21 चौक 84, यानी इसका जो विक्रय मूल्य है बच्चे को 84 आने लग रहा होगा। सवाल समझ में आया या नहीं आया, इसको तारी 2 मिनट यार फटाफट, मैं आपके इतने कमेंट देखता हूँ फटाफट। चैनल को दबा के शेयर करें बच्चे, दबा के शेयर। मैं सवाल समझ आ रहे हैं बच्चे, थोड़ा यार देख, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बच्चे, एक सवाल आया था हमारा सीपीयू में, क्या था, दो मोबाइल फोन है जिसको 6,000 रुपए प्रति फोन के मूल्य पर बेचा जाता है। प्रथम मोबाइल को 20% लाभ पर बेचा जाता, द्वितीय मोबाइल को 25% हानि पर बेचा जाता, तो सौदे के दौरान हुई लाभ अथवा हानि पर प्रतिशत क्या होगा, ये है। तो इसके मान आपको पता परसेंटेज में दिए हैं, और एक मेथड तो ये है कि इसमें क्या आप बोलो सर, आपको इसमें तो अलग अलग परसेंटेज देती, एक 25% देती, एक 20% देती, तो आप बोले सर आपको सक्सेसफुल कंसेप्ट तो फेल हो गया, लेकिन बच्चे फेल नहीं हुआ, आपको यहाँ पर हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो ठीक, अदरवाइज नहीं। तो मैं मान लिया सर वो दोनों क्या है 20-20 रहे होंगे, यानी उसको मैंने मान लिया अपनी तरफ से उसे 20% का लाभ हो रहा है और 20% की उसे हानि हो रही है, तो मैं इस स्थिति में निकालता हूं क्या था 4%। तो मेरी एक बात तो होगी, जो विकल्प में आंसर दिए हैं उसमें 4% से तो वैल्यू बड़ी होगी, तो इस स्थिति में मेरे 2% कट गया, 2% तो वहां लगा ही नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, लाभ हो रहा, और इस कंडीशन में हमेशा हानि होगी, आपको 2% दी हो। दूसरी बात ये, अगर मैं दोनों को 25 लेता हूं, 25 लेता हूं, तो मेरा क्या था 625/100 या 6 से ही 1/4, 6 से ही 1/4, यानी मेरा एक आंसर ऐसा होगा जो 6 से 1/4 के नजदीक होगा, 6 से 1/4 के नजदीक होगा, तो मेरा ऐसा ऑप्शन में आंसर क्या दिखता आपको 7.7, 7.7 इसका अप्रोक्सीमेशन, 7.7 क्या है इसका आंसर होगा। क्यों होगा, मेरा जो आंसर 4 से तो बड़ा होगा और 6.4 से भी बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि आपको विकल्प में कौन कौन से दे रखा है, आपको 7.7%, 8%, 9%, 2%, 2% तो होगा नहीं, और मेरी कोई वैल्यू 6.4 से बढ़कर 7 तक जा सकती है, 8 तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए जो इसका आंसर होगा बच्चे 7.7% होगा। अगर आप उसको बेसिक से करने जाओगे यही 2 मिनट खा जाएगा, सवाल हल नहीं हो पाएगा। ये सीपीयू में आया हुआ सवाल है, जो कि आपको एग्जामिनर में जो सवाल थे उसी पर थोड़ी सी अप लेवल खड़ा कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब आपको जो 2% अलग अलग ले दी जाए, तो आपको एक बार दोनों को, पहली वाले को सेम लेना, दूसरी वाले को सेम लेना, फिर आपको विकल्प पर नजर दौड़ानी कि देखना है आपको उस विकल्प के नजदीक कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा, आपको उस पर टिक मारना। जो 7.5% है ये अप्रोक्स है, सटीक आंसर नहीं है, ये अप्रोक्स है, यानी सही आंसर 6 से 1/4 के नजदीक होता। अगर मैं मिटाता हूं, अगर मैं 25 गुणा 20 निकालता हूं, तो 25 चौका 100, 4 पंजे 20, यानी 5%, यानी मेरा जो
वो है ना, वो 5% से भी बड़ा होगा, यानी मेरा जो सटीक आंसर है ना 6 से 1/4 के आसपास ही घूम रहा होगा। तो 6 से 1/4 से थोड़ा फालतू तो है, 7 से 7%, क्योंकि ये भी आपका 6 से 2.5% होता है। सवाल समझ में आया या नहीं आया? ये सीपीयू में आया हुआ सवाल है, बहुत टेक्निकल सवाल था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक मेज को 400 में बेचने के बजाय 350 में बेच देता, जिससे 5% की हानि होती है। कोई मेज थी, उसने 400 में उसे बेचनी थी, लेकिन वो 350 में बेच देता, तो कितने की हुई हानि? 50 की। लेकिन एग्जाम उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की हानि? अब बोले 5%। एक की वैल्यू कितनी? 10, तो 100 की कितनी? 1000। क्या परसेंटेज पूछा? मान गया। क्रय मूल्य पूछा, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 1000 होगा। समझ में आया ना? उसने क्या था, एक मेज को 400 में बेचना था, लेकिन वो 350 में बेच दी, तो 5% की हानि हुई। यहाँ पर कितनी की हानि? 50%। क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितनी? 5% की। सवाल समझ में आया या नहीं आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तारीख का इसको एक बार फटाफट। क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाए तो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या अनुपात होगा? मैंने लेट सपोज दैट मान लिया, मेरा जो है शुरू में क्रय मूल्य 100 रुपए है, लेकिन क्या वो 200% बढ़ गया? जब मेरा 200% बढ़ गया तो क्या हो गया? 300 हो गया। यानी मेरा क्रय मूल्य पहले एसपी 100 रुपए था, 200% होने के बाद कितना बढ़ गया? 300 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 300 बढ़ गया। पूछा क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा, तो सीपी से पहले 100 था, अब कितना होगा? 300 होगा। काटा पीटी मचा दो, 1:3 इसका आंसर होगा। 1:3 इसका आंसर होगा। तारीख फटाफट इसको भी। तारीख मैं इतना आपके कमेंट देखता हूं एक बार। बच्चे आज के लिए इतना रखते हैं। जो इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। कल सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आज के लिए दिए मुझे इजाजत। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।